तो डिजिटल प्रोडक्ट का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक ई बुक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन से एक ई बुक कैसे बनाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग अमेज़न केडीपी पर ई बुक सेल करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। मैंने वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट भी दिखाया था अपना। तो ठीक आप लोग इसको काम को मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हो। वैसे तो मैं अपने ये काम जो है मैं ई बुक अपने लैपटॉप से बनाता हूँ और आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हो अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि बिना लैपटॉप के मोबाइल फ़ोन से एक ई बुक कैसे बनाएँ। तो मेनली आप लोगों को आज मैं 2 तरीके बताऊँगा जिससे आप लोग ई बुक बना सकते हो। पहले तो मैं बताऊँगा आपको ई बुक सिंपल में खुद से कैसे बनाना है और दूसरा मैं बताऊँगा आप लोगों को एआई से कैसे बनवाना है। तो हम लोग पहला मेथड चालू करते हैं मतलब सीखते हैं कि कैसे अपने खुद से बनाना है। तो खुद से ई बुक बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में कैनवा डाउनलोड करना पड़ेगा। एक कैनवा एप्लीकेशन होता है आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसको ओपन कर लीजिएगा। उस पर अपना जो अकाउंट है वो बना लीजिएगा। अपना जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा। जो भी जीमेल वगैरह से लॉगिन करना है उससे लॉगिन कर लेना। सो कैनवा ओपन हो जाने के बाद आप लोग इसको थोड़ा-सा नीचे करना है, यहाँ पर लिखा है कस्टम साइज़। तो आप लोग अपने कस्टम साइज़ के मुताबिक भी बना सकते हो या फिर आप लोग इसमें से कोई भी साइज़ अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना कस्टम साइज़ ही सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर 6 बाई 9 इंच का फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ, वो भी इंचेस में। तो मैं यहाँ पर इंचेस ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 बाई 9 इंचेस और मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा, कैसे कि ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ टेम्पलेट्स भी मिलेंगे तो आप लोगों को इसको हटा देना। और यहाँ पर देखो, और जब आप लोगों को बुक क्रिएट करना हो आपको इसमें मतलब बुक के बारे में जो भी कुछ लिखना हो तो आप लोग इसमें लिखना है बस, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ सैंपल में कुछ थोड़े बहुत कुछ भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर बुक का टाइटल लिख दे रहा हूँ, TITLE। तो हमने यहाँ पर अपना टाइटल लिख दिया है। तो इस टाइटल को यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट में जाके अपना जो भी टाइटल है उसका आप लोग फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो आप लोगों को जो भी पसंद है वो वाला यहाँ से यूज़ कर लेना। मैं ज़्यादातर इसमें से एक यही वाला यूज़ करता हूँ बस। ये वाला फ़ॉन्ट ही मैं यूज़ करता हूँ और फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह, कलर वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर चेंज करने का सारा चीज़ों का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पर फ़ोटो भी अपना अपलोड कर सकते हो, फ्रंट कवर या बैक कवर अपने बुक का जो भी बना रहे हो उसका। तो सब ऐड कर सकते हो यहाँ पर। रहा बात इसको एक्सपोर्ट कैसे करें पीडीएफ या डॉक्यूमेंट में, तो पहले इसको बना लेने के बाद इसको यहाँ से बैक कर देना है। बस बनाकर बैक कर देना है। आप लोगों को योर डिज़ाइंस में चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को शो होगा वो आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है। तो देखो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ आ चुका है। तो इसको 3 डॉट यहाँ पर दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर पीएनजी है, पीएनजी की जगह पे आप लोगों को पीडीएफ स्टैंड या पीडीएफ प्रिंट दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डाउनलोड का बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग खुद से बुक बनाकर बेच सेल कर सकते हो अमेज़न के डीपी पर या फिर आपको जहाँ सेल करना है वहाँ सेल कर सकते हो ई बुक बनाकर। तो चलिए हम लोग दूसरे मेथड पे चलते हैं, जैसे कि एआई से बुक कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए कैनवा को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और हम लोग चलेंगे चैट जीपीटी पर। तो हम लोग एआई से बुक लिखवाएंगे। तो चलो हम लोग चैट जीपीटी ओपन कर लिए हैं और इसको हम लोग कमांड देंगे। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी पर कुछ प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया है। मैंने लिखा है यहाँ मुझे एक कहानी का ई बुक बना कर दो जिसमें 5 चैप्टर हो, हर एक चैप्टर में 500-500 वर्ड होने चाहिए, लेकिन पहले कहानी का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और सब टेबल ऑफ कंटेंट दो। तो ये मैंने इतना लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारा। तो ये कहानी बनाने लगा, वो भी हिंदी में बना रहा है। तो ये हमारा टाइटल दे दिया है, वो ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है हमारा, और यहाँ पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया है। ओके, तो हमारे यहाँ पर 5 टेबल ऑफ कंटेंट दे दिया है, लेकिन ये सारा हिंदी में दिया है, लेकिन मुझे इंग्लिश में चाहिए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो मैंने ट्रांसलेट इन इंग्लिश लिख दिया है। तो ये मुझे अब इंग्लिश में देगा। तो इसने मुझे इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो इंग्लिश में।
तो मैं इससे बोलूँगा चैप्टर 1 जनरेट करो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है चैप्टर 1 जनरेट करो, ऐसा लगे कि किसी ह्यूमन ने लिखा है, और मैंने इस मैसेज को यहाँ पर सेंड कर दिया है। और इसी मैसेज को मैं यहाँ पर फिर से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि चैप्टर 1 जनरेट हो जाएगा तो मैं इसको पेस्ट करके वहाँ पर चैप्टर 2 लिख दूँगा बस, और फिर से वही कमांड में दोबारा सेंड कर दूँगा। इस तरह से मैं 5 चैप्टर जनरेट कर लूँगा। तो हमारा चैप्टर 1 जनरेट हो गया, हम लोग चैप्टर 2 जनरेट करेंगे। बस इस 1 को हटाकर हम यहाँ पर बस 2 लिख देंगे और इसको सेंड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 5 के 5 चैप्टर जो है इसका मैंने एआई से जनरेट करवा लिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका फ्रंट कवर जनरेट करवाएंगे, वो भी चैट जीपीटी से ही। तो मैं यहाँ पर उसका भी एक प्रॉम्प्ट लिख दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमांड लिखा है, एक 9:16 रेशियो में इस कहानी का फ्रंट कवर जनरेट करो अट्रैक्टिव एंड आई स्केचिंग। मैंने इतना लिख दिया है और मैं यहाँ पर कमांड इसको सेंड कर दिया हूँ। तो ये हमारे लिए आप एक इमेज बनाएगा, इसका फ्रंट कवर बना कर देगा। तो हम लोग इसके बाद एक बैक कवर भी जनरेट करवाएंगे। इसने हमारा फ्रंट कवर तो जनरेट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो क्या ही बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है, ठीक ठाक है। तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। बट अब लोग हम इसका बैक कवर भी जनरेट करवा ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे बैक कवर जनरेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, बैक कवर भी जनरेट करो बिना बारकोड का। भाई बिना बारकोड का इसलिए क्योंकि हमारा जो बुक है वो पेटेंट नहीं है हमारे नाम पर, तो हम लोगों ने इसको बिना बारकोड का जनरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है। अभी हमारा बैक कवर भी जनरेट करेगा बिना बारकोड का। तो हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा देर और देख लेते हैं कि कैसा जनरेट करके देता है। तो हम लोगों ने दोनों कवर का जो इमेज है वो जनरेट करवा ली है। तो इसको हम लोग अब डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इस पर टैप करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पर इसका सेव करने का एक ऑप्शन है, तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ फ़ोन में अपने। ओके, ये वाला सेव हो गया हमारा फ्रंट कवर। अब लोग इसको बैक कवर को भी सेव कर लेते हैं। तो भी सेविंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम तो ले रहा है क्योंकि भाई नेटवर्क प्रॉब्लम होता ही है हमेशा। ओके, तो हमारा दोनों फ़ोन में सेव हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर ऊपर की ओर और हमें इसे थोड़ा सा कट करते हैं। हम लोग कैनवा ओपन करेंगे। अब कैनवा में हम लोग अपना जो बुक है उसको डिजाइन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने चैट जीपीटी से बुक लिखवाया, उसको कॉपी करेंगे और कैनवा में पेस्ट करके अपना एक बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो डिज़ाइंस आ रही है उसमें मैं कस्टम साइज सेलेक्ट करूँगा और मैं px को in कर दूँगा, यानी इंचेस। तो मैं यहाँ पर 6/9 इंचेस का ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं यही सेलेक्ट करता हूँ, मुझे यही बेस्ट लगता है, तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा पहला आ गया है, हम इसको हटा देते हैं सजेशन वाला। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना बुक का कवर अपलोड करेंगे, फ्रंट कवर। तो हम अपने डिवाइस से अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे 2 फोटो हैं, दोनों को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। लेकिन हम सेलेक्ट पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो हम इसको फुल साइज कर देंगे इस पर। ओके, तो ये हमारा फुल साइज हो गया। तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक और पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को बुक का टाइटल लिखना है और बुक के बारे में लिखना है। तो हम बुक का टाइटल यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम हेडिंग का सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस से हम लोग चैट जीपीटी में जाएंगे और बुक का टाइटल को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिए हैं और वापस से यहाँ पर आके पेस्ट कर लेंगे। और ये जो साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा कोमा, इसको हटा देना है और ओके डन यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर से टेक्स्ट पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग फॉन्ट इसका जो है वो चेंज करेंगे। तो हमें जो बेस्ट लगेगा वो वाला फॉन्ट यूज करेंगे। मैं ज़्यादातर ये वाला ही यूज करता हूँ, तो मैं इसी को यूज कर लूँगा। आप लोगों को जो पसंद में आए वो यूज कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दे रहा हूँ। इसको एक्चुअली मैं बीच में ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैं 2 कॉपी करके यहाँ पर एक ऑथर का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे कि ऑथर नेम। तो ऑथर नेम तो मैं अपना ही यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ऑथर नेम नीरज कुमार ऐड कर दिया अपना खुद का। और मैं फ्रंट का जो साइज है मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ। खैर आप लोग इस तरह से भी छोटा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इसको टैप करके यहाँ से छोटा कर दो।
और आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मेट दिखेगा, आप लोग फॉर्मेट में क्लिक करके इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया है और मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों टाइटल और ऑथर नेम दोनों सेम लग रहा है मेरे को। तो मैं दोनों सेम नहीं यूज करूँगा, मैं दोनों अलग अलग यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पर अलायंस यूज कर रहा हूँ और इसका भी मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। यहाँ पर फॉर्मेट, यहाँ पर भी बोल्ड, मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया है। और इसको भाई मैं यहाँ पर साइड में या फिर कोने पे कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड में यहाँ पर रख दिया और इसको, इसका जो है टाइटल वो मैं यहाँ पर बीच में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार स्लाइड करूँगा, एक और यहाँ पर पेज बनकर आ गया। तो अब इस पर हम लोग अपना जो बुक है वो ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और ये जो शैडो टाइटल है इसका, उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मोर पे आके 3 डॉट पर क्लिक कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से वापस से लास्ट वाले पेज पर जाएंगे और पेज पर क्लिक करने के बाद फिर से स्लाइड कर लेंगे नीचे और यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो जो यहाँ का टाइटल था वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन का कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो हम लोग ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं पहले और यहाँ पर एडिट पर आके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन भी आ गया। वेल, इससे पहले हम लोग इसको कलर में कर लेते हैं, पहले कलर ठीक रहेगा। तो जो टाइटल है इसका हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं या डार्क ब्लू। ओके, डार्क ब्लू ठीक रहेगा ना, ज़्यादातर बुक में यही यूज होता है। तो मैं इससे भी डार्क ब्लू कर लूँगा। जो भी मेन फ्रंट हो, जो फॉन्ट होंगे उनको मैं डार्क ब्लू कर लूँगा, जो भी टेक्स्ट मेन होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन को भी डार्क ब्लू कर दिया हूँ, ठीक है। और ये ऑथर वाला जो है इसको भी मैं यहाँ से उठाकर कर लूँगा, इसको भी कॉपी, और इसको भी मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगा। ये तो गलत टैप हो गया। ओके, पेज पर टैप करना था, मैंने कहीं और टैप कर दिया था। तो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है क्योंकि ये भी हमारा काम में आने वाला है। तो हम लोग पहले इसका फ़ॉन्ट जो है वो हटा देते हैं, बोल्ड यहाँ से। बोल्ड हट गया। तो हम लोग यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन इसका जो है वो कॉपी करेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन भी हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया और इस वाले सेक्शन में हम लोग यहाँ पर अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर डन कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आ चुका है और यहाँ पर जो भी ये फालतू के हैं उनको मैं यहाँ से हटा दूंगा। ओके, डन। तो हमारा बुक का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आ चुका है। और आप लोग देख लेना आप लोगों को कितना साइज चाहिए फ़ॉन्ट का, मतलब टेक्स्ट का जो भी है वो उसको साइज, आप लोगों को कितना टेक्स्ट का साइज चाहिए वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना खुद से, ठीक है। तो मैं ये वाला साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। और आप लोग इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लेना, अरेंज कर लेना। और बीच में आप लोगों को, यहाँ पर बीच में आप लोगों को इमेज भी ऐड करना हो तो आप लोग इमेज ऐड कर सकते हो, उसका कोई मतलब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया इमेज कैसे ऐड करना है, आप लोग खुद से भी ऐड कर लेना। तो हमारा डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं, जिसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। और यहाँ पर हम लोग एक और पेज लेंगे और उस वाले पेज पर क्लिक कर देंगे। और पेज पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाला जो था फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब हम लोग फिर से चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ पर जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है हम लोग इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज़ कॉपी पेस्ट ही करेंगे, बस आप लोगों को डिज़ाइन अपना खुद से जो भी बनाना हो आप लोग बना लेना। तो मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको भी मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही कराया है। खैर मैं इसको थोड़ा सा बैक कर दे रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे यहाँ पर आ गया। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। और ये जो पैराग्राफ है, अब हम इसी पैराग्राफ को कॉपी करते ही चलेंगे क्योंकि हमको यही साइज ही यूज करना है। तो हम लोग इसको भी कॉपी करना है और इसी साइज में हम लोगों को यहाँ पर भी बनाना है। तब जो भी पैराग्राफ लिखेंगे या पेस्ट करेंगे वो हम इसी साइज में करेंगे। तो हम लोग एक बार इसका साइज चेक कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज।
तो ये फॉन्ट साइज हम लोग को 20.3 है, ठीक है, 20.3 का है, तो हम लोग यही यूज करेंगे। तो हम लोग फिर से चैट जीपीटी में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जो भी जितना है। तो हमारा जो चैप्टर्स थे वो 5 थे, तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिए हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो हमारे सारे चैप्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर मेनली 3 चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, 2 चैप्टर कट जा रहे हैं। तो हम लोग एडिट पे करेंगे और 2 चैप्टर यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। हम लोग 2 चैप्टर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। चैप्टर 4 से चैप्टर 5 तक का जो भी पैराग्राफ है हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ से कट कर दिया इसको। और ये जो भी पैराग्राफ यहाँ पर था मैं इसको यहाँ से उठाकर इसको नीचे कर दूंगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स है उसका नेम है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये पहले देखने में मतलब अच्छा लगे, बस जिसको मैं यहाँ पर बोल्ड कर ले रहा हूँ। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, चैप्टर का जो टाइटल है उसे बस बोल्ड कर देना है क्योंकि देखने में मालूम चले हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को हाईलाइट हो जाएगा। कोई भी पढ़ने आएगा तो पहले चैप्टर्स का नाम यहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको भी बोल्ड कर दिया है, मतलब कोई भी इजीली पढ़ सकता है, उसके लिए आसान हो जाएगा। तब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसको न्यू पैराग्राफ पर पेस्ट कर लेंगे। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, एक नया पेज बना लिया और इस न्यू वाले पेज पर इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर न्यू वाला पेज पर पेस्ट हो गया है। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे, जो हमने टेक्स्ट कॉपी करा था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे 4 या 5। ओके, हमारा जो चैप्टर 4 था और 5 था उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट करके बोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर बोल्ड हो गया और ये हमारा आ गया यहाँ पे। ये भी टेबल ऑफ कंटेंट है, ये भी टेबल ऑफ कंटेंट का पेज ही है। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का जो टाइटल है हम लोग इसको फिर से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग लास्ट वाला एक और न्यू पेज लेंगे और उसमें ऐड कर लेंगे। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और लास्ट वाले पेज में यहाँ पर आकर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पैराग्राफ आ गया है। अब यहाँ से जो चैप्टर है हमारा पहला वाला, हम लोग यहाँ से पहले वाले चैप्टर को यहाँ से कॉपी करेंगे, सिर्फ कॉपी करेंगे, कट नहीं करेंगे। तो मैंने चैप्टर 1 को यहाँ से कॉपी कर लिया है और लास्ट वाले में आने के बाद यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर मैं आऊँगा और लास्ट वाला जो चैप्टर मैंने कॉपी करा था जो पहला चैप्टर का, तो मैं यहाँ पर वो वाला पेस्ट कर दूंगा, पहला चैप्टर। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, इसको और छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, बस यहाँ पर आ जाना चाहिए। ओके, चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर आ गया और ये हमारा पैराग्राफ है। अब लोग हम चैप्टर 1 का जो भी यहाँ पर कहानी है वो हम लोग पेस्ट करेंगे। तो वापस से चैट जीपीटी में जाएंगे और चैप्टर 1 का जो कहानी है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। तो मैं इस कहानी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर मेनली 2 पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ, बाकी का मैं इसी तरह से कॉपी करके पेस्ट करता रहूँगा। तो मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ और जो पैराग्राफ है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, डन। तो यहाँ हमारा 2 पैराग्राफ यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है अच्छे से। पहले हम लोग थोड़ा सा मैच कर लेते हैं कौन कहाँ पर है। द हाउस वाज साइलेंस एक्सपेक्ट, ठीक है, या लास्ट में पास्ट है तो द हाउस वाज साइलेंस एक्सपेक्ट। यहाँ पर एक हम लोगों को स्पेस देना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा एक स्पेस आ गया यहाँ पे। और टाइटल को हम लोग थोड़ा सा और ऊपर ले जा रहे हैं भाई, क्योंकि इतने पे तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है हम लोगों ने। चैप्टर 1 का जो टाइटल है हम लोगों ने उसको थोड़ा ऊपर कर दिया है और इसी को हम लोग फिर से इसको कॉपी कर लेंगे। नहीं, अभी इसको छोड़ दो, इसको कॉपी नहीं करेंगे।
पहले हम लोग अपना पैराग्राफ को कॉपी करेंगे। तो पैराग्राफ को पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जब तक से चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक से उसको कॉपी नहीं करेंगे। पहले पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पर आ गया। ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है मेरे को, इसको सीधा कर लेते हैं। भाई ये टेढ़ा हो गया था गलती से, चलो ठीक है। अब हम लोग वापस जाएंगे। हम लोग यहाँ पर 2 लाइन ही सिलेक्ट करा था और फिर से हम लोग यहाँ पर 2 लाइन सिलेक्ट करेंगे। 2 नहीं, पहले 1 कर लेते हैं क्योंकि 1 को बाद में ढूंढना पड़ता है। तो हम लोग 1 यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, एडिट पर जाएंगे, इसको फिर से यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर बीच में एक स्पेस लगा देंगे और फिर से हम वापस से चैट जीपीटी में जाएंगे। हमने तीसरा वाला पैराग्राफ कॉपी करा था, अब ये चौथा वाला करना है। तो चौथे वाले को भी कॉपी कर लेते हैं और हमने एक स्पेस दिया था, एक और स्पेस देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ओके हम लोग यस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है, लेकिन इसका जो साइज है वो परफेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसका साइज ठीक कर लेंगे। यहाँ पर 20.3 था तो 20.3 रखेंगे, शायद ये वाला साइज था ही। ओके, तो हमारा जो फ्रंट आ गया हमारे यहाँ पर फॉन्ट तो 20.3। ओके डन, तो हमारा 20.3 हो गया। इसको हम लोग बीच में ऐड कर लेंगे और इसको भी हम लोग फिर से कॉपी करेंगे और एक हम और पेज लेंगे, एक और पेज लेंगे यहाँ से और लेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाला पैराग्राफ जो भी मैम ने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था इसको कॉपी कर लेते हैं और इस वाले पर हम लोग आके यहाँ पर जो भी जो टेक्स्ट था उसको पेस्ट कर लेंगे। हम लोग फिर से जाएंगे वापस से चैट जीपीटी में। तो हमने 4 पैराग्राफ कॉपी करा था, तो ये 2, ये 3 और ये चौथा। तब हम लोग 5वां करेंगे, जो 5वां ये है। पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। एडिट में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से एक स्पेस, एक और स्पेस और फिर से हम लोग जाएंगे इसी में और यहाँ में 6 नंबर वाला यहाँ से कॉपी कर लेंगे पैराग्राफ। अब इसको भी यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा 6 नंबर वाला भी आ गया। तो अब हम इसको एक और पेज लेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले इस वाले को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर वापस ले यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमको साइज तो भाई सेम ही चाहिए, फॉन्ट भी हमें सेम ही चाहिए। तो हम लोग अब इसको तो कर ही लिए थे। आउटसाइड शायद हम लोगों ने इसी का करता, हाँ आउटसाइड को ही करा था। अब इस वाले को कल सेलेक्ट करना है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा नहीं भाई पूरा ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एक ही बार में और फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा और एडिट वाले ऑप्शन में। तो पहले मैं ये वाला सेलेक्ट पेस्ट कर दूँगा, फिर एक स्पेस और यहाँ पर ये वाला। तो ये हमारा जो बीच में थोड़ा सा लाइन बच रहा है, तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ से हम लोग ये वाला जो आंसर जो कहानी है इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, बस वाच तक, और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। मैं कहता ये वाच तक आ गया, ये भी पेस्ट हो गया हमारा। तो हम लोग इस साइज को भी फिर से यहाँ से कॉपी करेंगे और एक और पेज हम लोग लेंगे और इस वाले पेज पर मैंने वो जो पैराग्राफ कॉपी करा था अभी, इसको मैंने अभी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और हमने यहाँ से जो पैराग्राफ वाच था यहाँ तक का फोटो कॉपी कर लिया था। तो अभी हम लोग जो है लास्ट वाला इसको कॉपी कर लेंगे और ये जो हमारा है इससे भी कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। तो ये हमारा दोनों को कॉपी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर एडिट पर आके यहाँ से पहले नोट वाला करेंगे, फिर यहाँ के स्पेस और फिर यहाँ पर हम लोग पेस्ट।
सो दोस्तों इस तरह से मैंने जो चैप्टर 1 की स्टोरी है मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। इस तरह से हम लोग पांचों चैप्टर की स्टोरी को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पांचों चैप्टर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक से मैंने 5 कॉपी कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में अपना जो बुक का बैक कवर था उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हमने अपलोड कर रखा था, तो अपलोड में से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा बैक कवर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करके फुल साइज कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो बुक है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने पूरा का पूरा पांचों जो चैप्टर था उसको ChatGPT से कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पर, और उसको अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो हम लोग यहाँ से कैनवा में बैक कर लेंगे। अब बैक करने के बाद हम लोग जो बुक बनाया है इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर PNG है तो PNG को हटा देंगे, और यहाँ पर स्टैंडर्ड PDF नहीं तो प्रिंटेबल PDF पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेंगे और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड होकर फ़ोन में चला आएगा। बाय द वे आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है वो जो डाउनलोड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से इसको कट कर देंगे और हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन का, और वहाँ से इसको व्यू करेंगे डॉक्यूमेंट। देखते हैं कहाँ पर है। ओके, ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। तो हम लोग इसको PDF में व्यू कर लेंगे गूगल ड्राइव वाले से सेक्शन से, जो भी गूगल ड्राइव का ऐप है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा बुक कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसका फ्रंट कवर। और इसमें जो हमने बुक का टाइटल है हमने वो ऐड करा था, ऑथर का नाम ऐड करा था, डिस्क्रिप्शन भी आ गया है, टेबल ऑफ कंटेंट भी आ चुका है यहाँ पर पाँचों को पाँचों। और चैप्टर 1 से यहाँ से शुरुआत भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। चैप्टर 1 है, यहाँ पर चैप्टर 2 है, यहाँ पर चैप्टर 3 भी है, नीचे चैप्टर 3 आ गया, और ये हमारा चैप्टर 4 भी आ गया, और ये हमारा चैप्टर 5 भी आ गया। और आप लोग चैप्टर 5 तक मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, और ये लास्ट में हमारा बैक कवर भी है। तो आप लोग इस तरह से एक ई-बुक बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से ही, और इसको आप लोग अमेज़न KDP पर अपलोड कर सकते हो। तो अमेज़न KDP पर अपलोड कैसे करना है आप लोगों को हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले